बिहार बोर्ड कक्षा 7 अतीत से वर्तमान भाग 2 प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला पाठ है कहाँ, कब और कैसे। प्रश्न और उत्तर जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ख है तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। ग अरब लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। अरबों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। और घ भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी के आसपास। यहाँ मिलान करना है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कश्मीर का इतिहास है यह। दूसरा है भक्ति संत दरिया साहब तब कांत ए नासिरी मिनहाज उल सिराज शेर शाह का मकबरा सासाराम और मानसिंह वैकंठपुर का शिव मंदिर। अब हम प्रश्न और उत्तर की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। उत्तर लिखेंगे मध्यकाल के सिले हुए वस्त्र कम लोग ही पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर के नीचे तक चादर तथा सर पर मुरेठा बांधने का रिवाज रहा होगा। मतलब आज भी हमारे यहाँ गांव में इस प्रकार के लोग आप लोग देखते होइएगा, जो लोग यह मुरेठा बांधते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण सिला हुआ वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करते हैं। इसी के अनुमान लगाता है कि मध्य युग के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते होंगे। उनके वस्त्रों में से धोती, चादर, मुरेठा का व्यवहार आज भी लोग करते हैं। सिला हुआ वस्त्र पहनने की रिवाज बहुत बाद में आरंभ हुआ। तो क्या हुआ? बाद में आरंभ हुआ। आज भी आप अपने गांव देहात में इस चीज़ों को देखिएगा, बहुत लोग धोती कुर्ता पहनता है, मुरेठा बांधता है। वह पुराने ख्यालात के जो लोग हैं वो लोग ये सब कहानी बताते भी हैं। आगे प्रश्न है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन को बताएं। उत्तर लिखेंगे प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूती तकली पर काटे जाते थे। एक सूती तकली होता था जिस पर काटा जाता था सूत को, जिसमें काफ़ी समय लगता था, कारण कि तकली को हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी के परिवर्तन आया और तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। अब क्या हो गया? तकली के जगह पर अब जो रेशम का कटाई या धागा बनता था, अब क्या हो गया? चरखा ने ले लिया। अब सूत तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बनने लगा। पहले सीधे कपास से सूत काटा जाता था, बाद में इसमें बदलाव आया। धुनिया लोग धुनकी पर रुई धुनने लगे। अब धुनिया हुई रुई को सूत काटना आसान हो गया। आप भी अब देखिएगा, आपके गांव में भी रजाई जब बनता है तो धुनिया क्या करता है? रुइया को धुनता है। उसी तरह से धुन कर अब चरखा से क्या हो गया? सूत काटने लगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो उत्तर लिखेंगे कागज का आविष्कार सर्वप्रथम
चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। आगे प्रश्न है, वनवासियों को जंगली क्यों छोड़ना पड़ा, मतलब जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकरण में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अधिक अन्न की आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे होंगे। फलस्वरूप वनवासी को जंगल छोड़ने पर विवश होना पड़ा होगा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और इन्हें हम ग्रामवासी या गांव के लोग भी कहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा, जो अधिकतर लोग क्या है, किसानी कार्य में जुड़े हुए हैं। और भारत विविधताओं का देश भी है। आगे प्रश्न है, गंगा यमुना संस्कृति से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई, उस संस्कृति को हम गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गंगा और जमुना संस्कृति कहते हैं। आगे प्रश्न है, आठवीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तन को लिखना है। उत्तर लिखेंगे, 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हम लोग हिंदुस्तान कहा जाने लगे। यह बदलाव 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उतनी ही थी जितनी कि तुर्कों का अधिकार था। मुगल काल में अकबर से लेकर 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सीमा में काफ़ी विस्तार किया। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी बदलाव आने लगा और यह देखने को भी हमें मिलता है। आगे प्रश्न है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? उत्तर लिखेंगे, हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज हमें ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत अनेक लेखों और इतिहासकार द्वारा लिखी गए लेख और इतिहास के सर्वप्रथम पुस्तक, सिक्के, अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग कहाँ, कब और कैसे प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का यह पहला चैप्टर प्रश्न उत्तर है। धन्यवाद।